हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल राशिफल टुडे में स्वागत है। अब तक जिसे अपना समझता रहा उसी ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, क्योंकि जिस कान में तूने भरोसे की बात सुनी थी आज वहीं से झर घोला जा रहा है। तेरा असली दुश्मन अब छुपा नहीं है, सामने है, लेकिन इतना चालाक है कि चेहरा बदलकर तेरी अपनी परछाई बन गया है। कभी सलाह के नाम पर तुझे गुमराह किया गया, कभी हंसी जाक में तेरे राज उगलवाए गए, और अब खेल पूरा हो चुका है। अब वक्त है उस पर्दे के पीछे के चेहरे को देखने का, क्योंकि अब जो होगा वह बहुत बड़ा धमाका होगा। जो आज तक तूने नजरअंदाज किया वही सबसे घातक निकला, तेरे आसपास जो मीठा बोले वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब समय है आंखों से नहीं अंतरात्मा से देखने का, और सुन ध्यान से, अगर अभी भी हल्के में लिया ना तो अगला वार सीधे आत्मा पर होगा। और हाँ, अगर यह सच तुम्हारे अंदर कुछ हिला रहा है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो तुम्हें अंदर से झकझोर देंगे। वो इंसान जो हर बार तुझे तसल्ली देता था, असल में वही तेरे फैसलों को कमजोर कर रहा था। तेरा आत्मविश्वास तोड़ा गया, बड़ी चालाकी से तुझे एहसास तक नहीं हुआ, और अब उस चुप रहने वाले इंसान की असलियत सामने आने वाली है। शांत रहो लेकिन आंखें बंद मत करो। अब जो सपना दिखाई दे रहा है वह हकीकत है, एक ऐसा संकेत जो ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है। उस कमरे में बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसे तू सबसे ज्यादा मानता है, शायद वही तेरे पीछे सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। अगर दिल में कुछ चुभने लगा है, अगर अचानक कोई शक की लकीरें दौड़ने लगी है, तो समझ लो यही वह पल है जब तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। और देखो, यह चेतावनी हर किसी को नहीं दी जाती। तुम्हारे भीतर कुछ है जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। अब उसी आत्मिक शक्ति से काम लो जो चुपचाप तुम्हारा नुकसान करता आया है। अब उसी को बेनकाब करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस बार तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारा ज्ञान काम आएगा। अब ध्यान दो, जिसने तुम्हारी पीठ थपथपाई थी उसी ने पीठ में खंजर घोन। जिसने कहा मैं तेरे साथ हूं, उसी ने तुझे सबसे अलग किया। यह कोई मामूली घटना नहीं है। तुम्हारा भाग्य अब उसी को जवाब देने के लिए करवट बदल रहा है जो तुम्हें सुनकर हंसते हैं, जो तुम्हारे दुख को मजाक समझते हैं। अब उनकी हंसी खुद उनकी तबाही का कारण बनेगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बातें बिल्कुल सच है, तो बस एक बार अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम उसी के लिए है जो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने वाले हैं, जो अब पीछे नहीं हटेंगे, जो हर फरेब का हिसाब लेंगे। अब कोई भ्रम नहीं, कोई माया नहीं, अब सिर्फ सत्य और तुम्हारा आत्मबल और वह शक्ति जो तुझे बार बार इशारा दे रही है। अब भी वक्त है, जाग जाओ, क्योंकि जिस दिन चेहरा सामने आया उस दिन जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। अगर तुम्हारे घर में अचानक कलह बढ़ी है, बिना वजह झगड़े हो रहे हैं, मन बेचैन है, नींद टूट रही है, सपनों में डर है, तो समझ लो तुम पर नजर है किसी की, और वह नजर दोस्त की नहीं दुश्मन की है। अब ब्रह्मांड ने अपने संकेत देने शुरू कर दिए हैं। हर घटना के पीछे कोई योजना है और हर योजना का अंत होगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम चेत जाओगे, और चेतावनी देने का काम अब पूरा हो रहा है। बाकी अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम आंखें खोलते हो या फिर बर्बादी की तरफ चलते हो। अब निर्णय का समय है। और अगर तुम्हें यह सब सुनकर भीतर से कुछ महसूस हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच हो सकता है। जिसे तूने भाई कहा वही आज तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। जिसे तूने घर में बैठाकर रोटी खिलाई थी उसी ने तेरे खिलाफ जहर बोया है। तू सोचता रहा कि दुनिया तेरे साथ है, लेकिन हकीकत यह है कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरी सबसे नजदीकी परछाई बनकर तेरे चारों ओर घूम रहा है। यह कोई सामान्य समय नहीं है। आज जो ग्रहों की चाल है वह संकेत दे रही है कि अब नहीं संभले तो टूट जाओगे अंदर से। हर वह रिश्ता जो आज तुझे मीठा लग रहा है, असल में वह तेरे जीवन का सबसे जहरीला जहर साबित होने वाला है। जो आज मुस्कुरा कर तुझे सलाह दे रहा है, कल वही तुझे गड्ढे में धकेलेगा। और सुनो, यह जो अचानक से तुम्हारे काम में रुकावटें आने लगी है, यह जो मन हर वक्त उलझा रहता है, यह कोई संयोग नहीं है। यह उस गुप्त दुश्मन की चाल है जो हर रोज तेरे आसपास घूमता है, तेरे ही विश्वास का इस्तेमाल करके तुझे गिरा रहा है।
अब भी अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो अगला झटका इतना बड़ा होगा कि संभलने का भी वक्त नहीं मिलेगा, और इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को दिल से सुनो। जी हाँ दोस्तों, आप बातों को थोड़ा विस्तार से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि आज तक हमें इस आत्मा के बारे में इसलिए पता नहीं चल पाया था क्योंकि हम हर दिन आपकी कुंडली का आकलन 7 से 9 बजे के बीच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच हमारा वीडियो भी आपके समक्ष आता है। तो इसी वजह से हमें यह पता नहीं चल पाया था कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा आता है। लेकिन आज जब हम आपकी कुंडली का आकलन 12 बजे कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन आती है और फिर सुबह होने से पहले ही आपके घर से वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, पूरी तरह से बातचीत मिल चुका है कि आपके घर में यह जो आत्मा आती है यह हर रोज आती है। अब आखिरकार यह क्यों आती है और कौन है यह आत्मा? इससे आपको कोई खतरा तो नहीं है। आखिरकार आप लोगों को अगर इससे कोई खतरा है तो आप उनसे कैसे सावधान रह पाएंगे उनके बारे में आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए। हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाए जिनमें आपको एक भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही तो कारण है। जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसी समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी कंगाली दुख तकलीफ सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जाने आपकी मेहनत क्या और कहां जा रही है, आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 2:15 से पहले ही इस समय अवधि में एक ना एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 2:15 के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हाँ, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो पाता ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता आपकी कुल देवी कुल देवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति आपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं के वजह से आपका नींद टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इससे खतरा नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इससे आपको खतरा नहीं है, तो आता ही क्यों है? और अगर आता है, तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है? तो देखिए, बुरी शक्तियां जो होती है, वह आपके घर में जब आती है, तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है, तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है। तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है, वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए। इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कब्र आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। इस तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है, और इसी वजह से आपके जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख, तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन, तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्मा भटकती रहती है। हमारा वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।